हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो वहां पर ब्रीच पेज और मैं ये कहूंगा कि सेल्स फनल बिल्डिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेल्स फनल क्या होता है उसका डिटेल वीडियो आई बटन में, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एक ब्रीच पेज बनाना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ब्रीच पेज कैसे बना सकते हैं, कौन सा टूल मैं पर्सनली यूज करता हूं और आपको पूरा कस्टमाइजेशन सिखाऊंगा। सो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी चालू कर रहे हो और अगर आप इसके बारे में डिटेल से सीखना चाहते हैं तो मेक श्योर इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब और एसईओ से रिलेटेड अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेक श्योर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं कि ब्रीच पेज फनल होता क्या है, देन हम उसके डिजाइनिंग पे बात करेंगे। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले चीज हमें यह समझना है कि लैंडिंग पेज की जरूरत क्या है। इमेजिन कीजिए कि आप कोई भी क्लिक बैंक और जेवीजी और किसी भी तरीके के एफिलिएट प्रोडक्ट का आप प्रमोशन करते हैं, तो उस टाइम पे अगर आप डायरेक्टली आपका जो ट्रैफिक है अगर वो आप प्रोडक्ट पेज पे भेजेंगे तो कहीं ना कहीं आपको या तो गूगल या फिर फेसबुक बैन कर देगा, या फिर कभी कभी आपकी नीड होती है कि आपको किसी तरीके से यहां पर ट्रैफिक ट्रैक करना है। अगर आप पिक्सल को इंसर्ट करते हैं, फेसबुक और ऑल सॉर्ट ऑफ पिक्सल, तो उस केस के अंदर आपको एक मिडिल लेयर पेज बनाना है जो कि एक वन पेज वेबसाइट होती है जहां पर यूजर आता है, वहां पर आप एफिलिएट लिंक को क्लिक करते हैं, देन आफ्टर एफिलिएट प्रोडक्ट पे आप भेज देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ लैंडिंग पेज, और दूसरे शब्दों में कहे तो ब्रीच पेज। एक ऐसा पेज जहां पर आप वीडियो को ऐड कर सकते हैं या फिर वहां पर बंदे लैंड होने के बाद एक सिंपल से बटन को क्लिक करते हुए आगे जा सकता है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट आई मस्ट से लैंडिंग पेज ब्रीच। ओके, यू गॉट इट। तो अभी पॉइंट है कि इसको कैसे बनाना है, और वो भी फ्री में अगर आपको बनाना है तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। मैं मेरे भी फनल्स बनाऊंगा, बताऊंगा आपको कि एग्जैक्टली मैंने कहां बनाया। तो इस चीज के लिए मेरा जो हाईली रिकमेंडेड सॉल्यूशन है वो है ग्रूव। आप इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। आई एम ऑलरेडी यूजिंग ओनली दिस सिंगल टूल। ये टूल क्या है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल 17 मिनट का वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। तो बेसिकली ये 17 से ज्यादा ईमेल मार्केटिंग टूल्स का एक कॉम्बिनेशन है, और बेस्ट पार्ट इज कि पहले इसमें एक लाइफ टाइम प्लान हुआ करता था। आप देख सकते हैं 17 से ज्यादा अलग अलग डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सेल्स फनल बिल्डर, ईमेल मार्केटिंग टूल, या फिर कोई सर्वे का टूल, या फिर आप कोई टीचेबल जैसे साइट पे अगर अपनी कोर्सेज को होस्ट करते हो, तो ये सारी चीजें, वेबिनार करना, ये सारी चीजें इस एक टूल के अंदर पॉसिबल है। तो इसका एक फ्री अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप फ्री अकाउंट इसका क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप प्राइसिंग में जाकर के देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर मैं प्लान्स में जाऊं तो इसके 3 प्लान्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इनिशियली एज अ बिगिनर अगर आपको फ्री में फनल बिल्ड करना तो आप इसके फ्री प्लान के साथ जा सकते हैं, और अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहे तो स्टार्टर और प्रो पे। मेरे पास इसका प्रो प्लान है फॉर अ लाइफ टाइम, सो मेरे पास इसके सारे फीचर्स इनेबल हैं। यहां पर एडवांटेज क्या है, आप एक कस्टम डोमेन लगा सकते हैं, और आई गेस कि यहां पर आप 2 से 3 देख सकते हैं, 20 पेजेस को आप होस्ट कर पाएंगे। मतलब आप यहां पे एनफ, आई मस्ट से कि आप एनफ यहां पर फ्री में फनल्स बिल्ड कर सकते हैं। 25 पेजेस मतलब कि आप 25 मिडिल लेयर और ब्रीच पेज आप बना सकते हैं इस टूल की हेल्प से फॉर अ फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली आपको बनाना क्या है, और इसमें जितने भी टूल्स है अगर आप यहां पे फीचर में जाके देखेंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया, यहां पर 17 से ज्यादा मार्केटिंग टूल्स है। तो इसमें से कौन सा टूल होगा जिसकी हेल्प से हम लोग यहां पर एक फ्री फनल बिल्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इसका एक इनबिल्ट टूल यूज करना है जिसका नाम है ग्रूव पेजेस। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ग्रूव पेजेस के नाम से टूल है जिसको हम यूज करेंगे। तो मैं क्विकली लॉग इन करता हूं, देन आई विल शो यू कि एग्जैक्टली आपको आपका ब्रीच फनल कैसे बिल्ड करना है। एग्जांपल से मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो लेट मी क्विकली लॉग इन। देखिए, तो मैं यहां पे इनसाइड डैशबोर्ड में पहुंच चुका हूं। तो जैसे आप फर्स्ट टाइम इसको लॉग इन करेंगे तो इस तरीके से आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। एग्जांपल के लिए ये सारे टूल का एक्सेस आपको रहेगा। अगर आपने फ्री अकाउंट लिया तो कहीं ना कहीं यहां पे शायद अपग्रेड का ऑप्शन आ सकता है। अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहे तो मुझसे डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिएगा, आपको एडिशनल बोनसेस मैं मेरी साइड से दूंगा अगर आपने इसको मेरे थ्रू ज्वाइन किया और अगर आपका अपग्रेड करने का प्लान है। ओके, तो दैट इज जस्ट कॉशन इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो एग्जांपल के लिए हमें यहां पर एक अलग से एफिलिएट पेज, और मैं कहूंगा कि एक ब्रीच पेज क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको जो टूल यूज करना है वो है ग्रूव पेजेस। तो सबसे पहले आपको ग्रूव पेजेस पे क्लिक करना है। एक चीज आपको ध्यान रखने की, जब भी आप ग्रूव में अकाउंट बनाएंगे तो आपको फ्री का एक सब डोमेन मिलेगा। ओके, और आप देख सकते हो कि इनके फ्री प्लान के अंदर भी ये आपको एक कस्टम डोमेन अलाउ करते हैं। तो अगर आप चाहे तो आप यहां पर आपका एक कस्टम डोमेन भी ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहां पे
एक कस्टम डोमेन आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो सिंपली कस्टम डोमेन को इंक्लूड करने के लिए आप यहां पे आए और यहां पे देख सकते हैं माय अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो डोमेन का सेक्शन है, यहां पर आकर के आप कस्टम डोमेन में जाकर के मैनेज पे क्लिक करके आप यहां पर आपका जो भी डोमेन, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास सुप्रीम कैंपस, कीर्ति व्यास, कहीं और से आपने परचेस कर रखा है, उसको आपके अकाउंट के साथ भी लिंक कर सकते हैं अगर ये ऑप्शन इनेबल है फ्री अकाउंट में। तो ये आने के बाद जैसे अगर आप वो पेजेस पे आएंगे तो आपको देख सकते हैं यहां पे दीज आर ऑल द फनल्स जो मैंने बनाया है, जिस पे मैं प्रमोट करता हूं पिछले 2 से 3 साल के अंदर। तो यही मेरा एक वन एंड ओनली सॉल्यूशन है जहां पे मैं सारे फनल का बिल्डिंग करता हूं। एग्जांपल के लिए यहां पे देख सकते हैं फ्री 9 डेज ब्लॉगिंग ट्रेनिंग सीरीज का, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो आपको कैसे ब्रीच पेज बनाना है वो उसके बारे में हम डिटेल में यहां पे डिस्कस करेंगे। तो एक ब्रीच पेज कैसा दिखता है तो आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, जब भी आप उस पेज को बिल्ड करेंगे तो वो पेज एक सिंगल वेबसाइट रहेगा जहां पर आप आपका ट्रैफिक भेजेंगे और उस पर्टिकुलर पेज पे आप एक ऐसा बटन इंसर्ट करके आप कहीं पे भेज सकते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल के लिए जब सुप्रीम कैंपस में मैं ट्रेनिंग दे रहा था वहां पे इस पेज को बिल्ड किया। एग्जांपल के लिए अगर मैं व्यू सेक्शन में जाऊंगा तो आपको दिखेगा कि ये पेज जब लाइव रहेगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और जैसे ही बंदा इसके पर्टिकुलर बटन को क्लिक करता है तो वहां से वो हमारे एफिलिएट प्रोडक्ट, मतलब ये होगा हमारा लैंडिंग पेज, और यहां पे एक बटन है जहां से बंदा एफिलिएट प्रोडक्ट पेज पे चला जाएगा। कुछ इस तरीके से जैसे कोई क्लिक करेगा तो ये पेज डायरेक्टली उस यूजर को राउट करेगा उस पर्टिकुलर एफिलिएट लिंक पे। तो अगर आपको क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको वापस ग्रुप पेजेस के अंदर जाना है और आपको यहां पर न्यू साइट के नाम से एक सेक्शन को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले अगर आप टोटली स्क्रैच से बना रहे हैं तो न्यू साइट पे क्रिएट करें। यहां पर इसके ऑलरेडी बहुत सारे इनबिल्ट टेम्पलेट मिलेंगे, अगर आप उन टेम्पलेट को यूज करना चाहो तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। हमारे केस में यहां पे अलग अलग कैटेगरीज है, तो हम मान लीजिए कि लैंडिंग पेज के ऑप्शन तो सिर्फ हमें उसके जो सजेशन है वो यहां पे देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ लीड जनरेशन के टेम्पलेट है, बहुत सारे टेम्पलेट है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हमें ये टेम्पलेट यूज करना है, हम यहां पर सिंपली मान लीजिए कि बहुत सारे टेम्पलेट, हम इसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं। मैं यहां पे सिंपली सेलेक्ट करूंगा, इसको आपको नाम देना है, मतलब मान लीजिए कि टेस्ट वीडियो के नाम से मैंने इस साइट का नाम दिया, फिर इस पेज का नाम दिया और स्टार्ट बिल्डिंग। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं थोड़े से टाइम में लोड होगा आपका यहां पर वो पेज जिसको आप फर्दर एडिटिंग कर पाएंगे। देख सकते हैं अभी जस्ट नाउ ये पेज लोड हो रहा है, और जैसे पेज लोड होगा अभी आपके लिए एडिटिंग के सारे ऑप्शंस आ गए। अभी सिंपली आपको इस पेज को क्विकली कस्टमाइज करना, मैं यहां पे ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि इस पेज को आपको कस्टमाइज करना है। तो अगर आप वर्डप्रेस का ब्लॉग बना रहे हो तो आपको ऑलरेडी कस्टमाइजेशन पता है। सेम थिंग अगर आप लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे जाके देखेंगे तो आपको वो सारे एलिमेंट मिलेंगे जिसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, तो यहां पर एक आइकन आता है डिलीट, मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। जो भी कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मान लीजिए कि मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। सिमिलरली मुझे ये एलिमेंट भी नहीं चाहिए, मैं सिंपली उस पर क्लिक करके यहां पर डिलीट का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। और मान लीजिए कि मुझे ये सारे ऑप्शंस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये टॉप वाला चाहिए, तो इसके बॉटम के जितने भी फैक्टर्स हैं मैं उसको क्विकली डिलीट कर देता हूं। पूरा डिलीट करने के बाद में आप सिंपली इसको सेव करो और आप प्रीव्यू में जाके देख सकते हैं पेज आपको कैसा दिख रहा है। तो आइडियली जब भी आपका फ्रीज पेज बनेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा, हमने सारे सेक्शंस को डिलीट कर दिया। अब हम इनको कस्टमाइज करना चाहते हैं, मुझे बुक नाउ का ऑप्शन नहीं चाहिए, मैं इस पर सिंपली क्लिक करूंगा, यहां पे फिर से डिलीट का ऑप्शन है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। मुझे टॉप कॉलम जो पूरा का पूरा नहीं चाहिए, मैंने इसको डिलीट कर दिया। मान लीजिए कि ये जो है आपका एक फ्रंट पेज है, और मान लीजिए कि मैं इसको एक सुप्रीम कैंपस का लैंडिंग पेज बनाता हूं, तो मैं यहां पे किस तरीके से कॉपी बना सकता हूं। मान लीजिए कि अगर मैं सुप्रीम कैंपस के स्टार्टर पेज पे जाता हूं, मुझे उसका एग्जैक्ट लैंडिंग पेज अगर यहां पे बिल्ड करना है, तो मैं क्या करूंगा कि जो भी मुझे टेक्स्ट ऐड करना है उन टेक्स्ट को वहां पे मैं एडिट कर दूंगा। एग्जांपल के लिए मैं यहां पे कुछ टेक्स्ट को उठाऊंगा जो वहां पे पेस्ट करूंगा, ताकि आपको लाइव एग्जांपल देखने को मिलेगा क्विकली। तो मान लीजिए कि ये हमारा टेक्स्ट है, व्हाई नॉट स्टार्ट विद दिस, तो हम इसको बैक में आ सकते हैं और ये जो टेक्स्ट है उसको रिप्लेस करना, आप सिंपली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और ये एडिटेबल हो जाएगा। यहां पर आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं या फिर पेस्ट कर सकते हैं। सिंपली वो करने के बाद अगर आपको फॉन्ट की साइज को रिड्यूस करना है, तो जो भी एलिमेंट आप क्लिक करते हैं राइट हैंड साइड में आपको उसको एडिट करने के ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप इसकी साइज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली मान लीजिए कि ये टेक्स्ट आपको चाहिए आप रख सकते हैं, नहीं चाहिए आप इसको डिलीट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहां पे ऑलरेडी बटन दे रखे हैं, अगर आपको चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो हटा दो, तो हमने इसको हटा दिया। मान लीजिए कि अभी आपको यहां पे एक बटन ऐड करना है, तो जब भी आपको कोई कंटेंट यहां पे ऐड करना होगा, सबसे पहले आपको एक कंटेनर को यहां पे ऐड करना होगा। मैं एक क्विकली एग्जांपल दे रहा हूं, ज्यादा जानकारी के लिए आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं।
तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे एलिमेंट का सेक्शन है। तो हमेशा आपको एक कंटेनर के लिए एक कॉलम आपको यहां पे ड्रॉप करना होगा जहां पे भी आपको कोई एलिमेंट ऐड करना हो। तो जैसे आप कंटेनर ऐड करते हैं, अभी इस कंटेनर में आपको क्या ऐड करना है, कोई टेक्स्ट ऐड करना है, कोई बटन ऐड करना है। तो ये लेआउट होने के बाद आप इसको स्क्रॉल कीजिए। अगर आपको कोई H1 हेडर टैग का टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। हमें एक बटन करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में आऊंगा और यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। तो इसमें से हम बटन का ऑप्शन एक ढूंढेंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो क्विकली देख सकते हैं यहां पे सबमिट बटन है, यहां पर इनपुट लिंक है, एम्प्टी एरिया है या क्राउजल है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। तो हमें चाहिए एक बटन, तो कहीं ना कहीं ये सबमिट का बटन ऑप्शन हमारे लिए काम करेगा। मैंने सिंपली इसको ड्रैग करके इसको ड्रॉप करना है। जैसे आपने ड्रॉप किया, ये बटन यहां पे ऐड हो गया। अब इस बटन के अगर आपको ज्यादा सेटिंग्स चाहिए तो आइडियली आप इसको पूरी तरीके से सेट कर पाएंगे कि एग्जैक्टली इस बटन में क्या ऑप्शंस होने चाहिए। और मान लीजिए कि यहां पर आपको कोई टेक्स्ट ऐड करना है, तो मान लीजिए कि मुझे इस कंटेनर में कोई टेक्स्ट ऐड करना है, मैं यहां पे आऊंगा और सिंपली मान लीजिए कि मैंने टेक्स्ट को इस कंटेनर के अंदर ड्रॉप किया। ऐसा आप ड्रॉप करते हैं, अब इसको आप फर्दर एडिटिंग कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अगर वी विल नॉट स्पैम यू, समथिंग लाइक मैंने यहां पे टेक्स्ट लिख दिया, इसकी साइज को मुझे चेंज करना है। मैं यहां पे आकर के साइज को कम और ज्यादा कर सकता हूं। मान लीजिए कि मेरा साइज का कम और ज्यादा हो गया। इसके बाद मुझे यहां पे बटन में चेंजेस करना है, तो बटन को आप क्लिक कर सकते हैं। देन आफ्टर टेक्स्ट में आकर के बटन की साइज को कम और ज्यादा करना है, या फिर बटन की ओवरऑल विड्थ और स्पेसिंग को कम और ज्यादा करना है। तो आप देख सकते हैं यहां पर फिक्स पिक्सल के हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं कि इसको कितना बड़ा बनाना है या छोटा करना है, राइट। सिमिलरली इस बटन के टेक्स्ट को आपको चेंज करना है, तो आप टॉप में आकर के कॉन्फ़िगर में आकर के यहां पर आप चेंज कर सकते हैं क्या टेक्स्ट ऐड करना चाह सकते हैं। क्लिक हियर टू ज्वाइन नाउ, मैं आपको क्विकली एक एग्जांपल दे रहा हूं, ओके। और यहां पर आप क्या चाहते हैं कि इस बटन से क्या होना चाहिए, तो आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं, अपडेट, ओके। तो सिमिलरली जो भी बटन्स आपको चेंजेस करना है, बटन की साइज को लेकर के कुछ भी चेंजेस करना है, आप सिंपली कर सकते हैं और मेक श्योर अपडेट पे क्लिक करें। अगर आप अपडेट पे क्लिक ना करेंगे तो कहीं ना कहीं ये डेटा सेव नहीं होगा। इस इमेज में चेंज करना है, तो आइडियली क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कि इमेज डिलीट कर दे, यहां पे कंटेनर, और अगर आपको यहां पे एक इमेज ऐड करना है तो यहां पे जाना है आपको, और यहां पर एक गैलरी या फिर इमेज के नाम से एक ऑप्शन दिख रहा है मीडिया के अंदर, उसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इसके बाद उस सेक्शन को क्लिक करना है आपको, और उसको क्लिक करने के बाद में एग्जैक्टली आपको कॉन्फ़िगर में आकर के यहां पर चूज इमेज का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहां पर कोई भी अगर आपके डेस्कटॉप पे इमेज है तो आप सिंपली यहां पर अपलोड कर सकते हैं, और अगर नहीं है और ऑलरेडी है तो आप एग्जिस्टिंग इमेज, मान लीजिए कि ये मेरा इमेज है जिसको मुझे ऐड करना है, तो कहीं ना कहीं मैं उस पर्टिकुलर इमेज को ऐड करूंगा, ओके। तो मैंने इस इमेज को यहां से ऐड कर लिया, ओके। जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो ये इमेज यहां पे दिखेगी, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ये सब क्लिकबैंक के प्रोडक्ट की इमेजेस है, अगर आप इसको प्रमोट करना चाहें तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ये सेक्शन ऐड होने के बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना होगा, आपको पता लगेगा कि आपकी इमेज यहां पे पेज पे ऐड हो चुकी है। तो सिमिलरली ये बटन है, ओके, और ये हमने इमेज ऐड किया है। बटन में अगर आपको एक्शन को चेंज करना है तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म का सबमिट बटन है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, आपका कंटेनर है, तो कंटेनर पे जाकर के आप चूज कर सकते हैं कि कोई भी इस बटन को क्लिक करेगा तो क्या होगा। आप यूआरएल पे जा सकते हैं और मान लीजिए कि यहां पर आपकी कोई एफिलिएट लिंक है। मैं अभी के लिए सुप्रीम कैंपस को यूज करता हूं, .com और स्टार्टर, तो यहां पर और कैरी ऑन, और सिंपली आप इसको अपडेट कर दे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने एक टेक्स्ट को इंसर्ट किया, हमने एक बटन को क्रिएट किया, बटन के नीचे एक मैसेज को डाला। इस मैसेज का अलाइनमेंट अगर आपको चेंज करना है टेक्स्ट में आकर के, आप सिंपली इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। इसको बोल्ड रखना है नहीं रखना है, आप यहां से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसको हेडिंग के बजाय आप इसको नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल करके इसको स्टार कर सकते हैं, ओके। सिमिलरली अगर आप इसको स्पेसिंग क्रिएट करना चाहते हैं तो यहां पे एक आइकन होगा, यहां से आप सिंपली टॉप में क्रिएट कर सकते हैं इसके नीचे की स्पेसिंग जो भी आपको क्रिएट करना है। इस बटन में अगर आपको एक एनिमेशन ऐड करना है तो आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारा ऑप्शन है, उसमें एनिमेशन, और यहां पर आप चूज कर सकते हैं कि भाई चलो ये बटन हमारा पल्स की तरफ फ्लैश होना चाहिए, और ये तब होना चाहिए जब कोई मतलब सिंपली ऑन डिले के साथ में, एवरी 2 सेकंड के डिले के साथ में वो बटन फ्लैश होना चाहिए। ये सब चेंजेस करने के बाद मेक श्योर आप सेव पे क्लिक करें। इसके बाद अगर आपको इस चीज की जरूरत है तो आप रखें, अगर नहीं जरूरत है सिंपली इसको डिलीट करें। मैं यहां पे क्विकली एक पेज को एडिट कर रहा हूं। इन चीजों को अगर आप ऐड करना चाहें तो सिंपली जैसा कि अगर इस पेज पे आएंगे तो आपको नीचे की तरफ एक ऐसा ही मैसेज दिखाई देगा। तो एक तरीके से अगर आपको कॉपीराइट एंड ऑल दो स्टफ ऐड करना है तो आप उस पेज पे जाकर के सिंपली जो भी सेक्शंस आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया, ठीक है। यहां पे आपको लोगो ऐड करना है, रख सकते हैं। आपको प्राइवेसी पॉलिसी पेज को लिंक करना है, आप उसको भी लिंक कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमने एक पेज क्रिएट किया, इसको अगर सेंटर अलाइन करना है आप टेक्स्ट में जाकर के सेंटर अलाइन कर सकते हैं। सिंपल एंड क्लियर। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे पेजेस क्रिएट किए जाते हैं। सिंपली आपको सेव करना है। अगर आप इसको प्रीव्यू में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो भी पेज आपने कस्टमाइज किया वो कैसा दिख रहा है।
है और बेस्ट पार्ट इसकी है टोटली फ्री है। आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा जो ऑलरेडी इस पे होस्टेड है, तो स्टे विथ मी। अभी क्या होगा, जैसे कोई बंदा इसको क्लिक करेगा तो डायरेक्टली ये जो लिंक है वो इस यूजर को राउट करेगी जो भी लिंक इसके साथ आपने कनेक्ट करके रखी है। तो सबसे पहले चीज, ये सारे चेंजेस होने के बाद अगर आप वेरीफाई करना चाहे, आप कंटेनर पे जाकर के पूरा चेक कर सकते हैं कि आपने सब चेंजेस किए नहीं किए। अगर यहां पे आप काउंटडाउन टाइमर ऐड करना चाहें तो सिंपली आप यहां से स्क्रॉल कीजिए और यहां पर आपको एक टाइमर का ऑप्शन दिखाई देगा, देख सकते हैं आप पे काउंटडाउन, उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कि भाई किसी को भी ज्वाइन करना है तो आइडियली ये एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, इससे पहले आप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज जैसे ही फिल्टर डाउन होगा एवरीथिंग इज डन। ओके, तो सिंपली आप काउंटडाउन टाइमर में जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जैसे ही बंदा लैंडिंग पेज पे आएगा, ओके, तो इतने टाइम तक वो काउंटडाउन रिवर्स मोड में चलेगा। मान लीजिए कि 0 0 0 और यहां पे मान लो कि 50 सेकंड। ओके, और टाइमर का क्या होगा, जैसे 50 सेकंड को टच करेगा आप यहां पे डिसाइड कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि कुछ ना हो, जब भी टाइमर टच कर जाए तो अपडेट। तो इस तरीके से आप यहां पे टाइमर भी ऐड कर सकते हैं। अगर इसको देखना चाहे तो आप प्रीव्यू विंडो में देख सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको सेव करूंगा, इसका अलाइनमेंट आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए ये सारी चीजें हमने ऐड की, मतलब वो सारे फीचर आपको यहां पे अवेलेबल होंगे जिसके थ्रू आप एक कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो जैसे ही चेंजेस होता है, सिंपली आपको अगर इस साइट को पब्लिश करना है, आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। यहां पर आपको ग्रुप पेज का एक फ्री सब डोमेन मिलेगा। अगर आपने कस्टम डोमेन ऐड करके रखा होगा तो कस्टम डोमेन का भी ऑप्शन है। मैं यहां पर ग्रुप पेजेस का जो आपको फ्री का डोमेन है उसको आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वो डोमेन नेम कुछ इस तरीके से रहेगा। अब इसके आगे पीछे आपको जो भी ऐड करना है, जैसे मुझे एग्जांपल के लिए डेमो 4 ऐड करना है, ये डेमो 4 ऐड करके अगर मुझे इस वेबसाइट को पब्लिश करना है, इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इट विल टेक हार्डली 10 और 15 सेकंड का टाइम और आपकी साइट पूरी तरीके से लाइव हो जाएगी। तो अभी हम जाके देखेंगे कि जैसे हमारा ये साइट लाइव हो जाता है, आप देख सकते हैं साइट पब्लिश इन प्रोग्रेस। अभी ये जो पर्टिकुलर आपकी साइट का यूआरएल, मतलब हमारा जो नया यूआरएल बना है साइट का, वो ये है और ये आपका ब्रीच पेज का यूआरएल होगा। इसको आप कहीं पे भी प्रमोट कर सकते हैं, जहां पे भी चाहे, तो ट्रैफिक इस पे आएगा और ये एज अ ब्रीच पेज की तरह काम करेगा। तो इट टेक्स लिटिल बिट टाइम। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो जैसे अगर वो साइट पब्लिश हो चुका होगा तो आपको आपका पेज इस पर्टिकुलर कस्टम डोमेन पे मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए साइट हमारा लाइव हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं ये फ्लैश भी कर रहा है, जो क्योंकि हमने एनिमेशन सेट किया था। अगर मान लीजिए कि यहां पे टाइमर भी चल रहा है, जो हमने 50 सेकंड सेट किया, तो काउंटडाउन टाइमर भी चल रहा है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आइडियली हमने इसको एफिलिएट लिंक से ज्वाइन कर रखा था, आप देख सकते हैं पेज लोड हो रहा है और यहां से जो भी एफिलिएट लिंक आपने यहां पे कनेक्ट करके रखी है वो आपकी प्रोडक्ट की एफिलिएट लिंक होगी और वहां से सीधा बंदा आपके एफिलिएट पेज पे पहुंच जाएगा। तो यह है गाइस, आप कैसे ग्रो फनल से फ्री का लैंडिंग पेज बना सकते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड सॉल्यूशन है। मैं इसको पर्सनली यूज कर सकता हूं। आप देख सकते हैं इस अकाउंट के अंदर मोर देन 20 से ज्यादा फनल्स अवेलेबल है। अगर आपका अपग्रेड करने का प्लान होगा तो डेफिनेटली अपग्रेड कीजिएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट द बेस्ट अवेलेबल सॉल्यूशन। और अगर आप अपग्रेड करते हैं तो मुझसे डेफिनेटली कांटेक्ट करें। मैं मेरे हाईली कन्वर्टिंग फनल, अगर आप मेक मनी ऑनलाइन निशेस के अंदर हैं तो मेरे जो हाईली कन्वर्टिंग फनल है वो भी आपको फ्री में दूंगा, क्योंकि इसके प्रीमियम फीचर में आप में जो फनल दूंगा वो आप मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के अंदर आपके अकाउंट के अंदर इंपोर्ट कर पाएंगे। ओके, तो होपफुली आज आपको इस वीडियो के अंदर एक एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिली होगी। ग्रो फनल को ज्यादा जानने के लिए लिंक इज इन द आई बटन, आप वहां से समझ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, एफिलिएट ब्लॉगिंग और यूट्यूब से रिलेटेड अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने ओपिनियन बताना मत भूलिएगा कि आपको ये टूल कैसा लगा और आप में से कितने लोग इसको ग्रैब करना चाहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।